और भारत जंग बंदी पे दोनों मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि कौन जीता और कौन हारा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हुआ और सीज फायर खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो 2 दिन से ड्रामा लगाया हुआ था ना इंडियन गवर्नमेंट ने, वो तो जान छूटी। पाकिस्तान और भारत के जो हालात चल रहे हैं, हर पल खबरें बदल रही हैं, हर पल लम्हे चेंज हो रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत बेचते हैं, जो नफरत का सौदागर बने हुए हैं। उनसे पूछिए। मैं आम लोगों से कहता हूं, वो जो जर्नलिस्ट बैठे थे जो कहते थे इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, और इस पे हम डिटेल में जरा बात करेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट कौन कौन से पॉइंट हैं कि जो कि इंडिया कह सकता है कि ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम जीते हैं, और पाकिस्तान के पास क्या सॉलिड पॉइंट्स हैं कि वो कहे कि हमने भी ये पॉइंट्स हमारी फेवर में जा रहे हैं, जिसकी बदौलत ये हम भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है और हमने भी अच्छा और कड़ाई जवाब दिया है। तो इन दोनों तरफ के पॉइंट्स पे आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस सब के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका ट्वीट आया, बात भी की उन्होंने कि मैंने दोनों मुल्कों से बात किया और करते कराते दोनों पे रजामंद करवा लिया कि बस इमीडिएट फौरन इसी वक्त ही ये दोनों अनाउंस कर दें कि सीज फायर हो गया है। तो सीज फायर की जो डिटेल्स हैं उसमें तो खैर अभी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है। इंडियन जो काउंटर पार्ट हैं उन्होंने भी आके बताया कि इस तरह बस सीज फायर हो गया, और पाकिस्तान के भी वो जो इसहाक डार है उन्होंने भी कहा कि जी हो गया और ये दिस एंड दैट। वो फिलहाल उसमें मजीद फर्दर डिटेल वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे तो फिर बात पता चलेगी। हाँ जी, इंडिया की तरफ से जो पॉइंट्स पाकिस्तान शायद के कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दोनों तरफ के कश्मीर, उसके आसपास से कहीं ना कहीं कोई इंडिया कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई जो इंडिया ने की दैट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो ये इंडिया कह सकता है कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे टारगेट्स थे, जो टारगेट हमने सिलेक्ट किए, वहां पे पिन पॉइंट हमने अटैक किया मिसाइल्स के साथ। आपको पता है पहले दिन इंडिया ने जब अटैक किया 6-7 जगहों पे, तो ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि सॉवरन कंट्री के अंदर जाके वहां पे अटैक करना, और वहां पे भी जो उनके मुताबिक हमने जो पिन पॉइंट टारगेट रखे थे वहां पे जाके उनको मारा। तो ये काफी बड़ी बात थी। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अभी से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट की अपने ट्रुथ सोशल पे और कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया है, मैं इसको बड़ा कामयाब समझता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फुल एंड इमीडिएट डी एस्केलेशन सीज फायर की बात हो गई। ये चीज जो है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है जी। अब की इतला ये है कि दोबारा हालात खराब हो गए हैं। अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन वो किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया शुरू से एक ही बात करता रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इज नॉट अ कंट्री जो जिसके साथ हम बैठ सकें। ये इंडिया की एक पोजीशन है। इंडिया, आपको पता है, इस हवाले से बड़ा सख्त लाइन लेता है। ठीक है जी, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। अब इस सिचुएशन के अंदर एज वी आर स्पीकिंग, ठीक है जी, सब क्रेडिट जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। सवाल यह भी पैदा होता था कि नरेंद्र मोदी साहब सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो चाहते थे कि हमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है, वी डू नॉट नीड थर्ड पार्टी। आपको इससे भी पहले मैं ले चलूं, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर थे तो इंडिया ने कहा था सॉरी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, हमें थर्ड कंट्री की कोई जरूरत नहीं है, हम बायलैटरली बैठना हुआ तो बैठ जाएंगे। ये इंडिया ने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली। लेकिन आज इंडिया क्यों बैठ गया, ये एक सवाल है। इंडिया का वर्जन ये आता है, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और
इंडिया के जो और मुंह की खानी पड़ी, चपेड़ मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। और जिस चीज से हम लोग मना कर रहे थे, अभी भी इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आई ना इंडिया की, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओ भाई बस कर दे यार, बस कर दे। कितना दुनिया में मजाक उड़ा, दुनिया के टीवी चैनल्स ने तुम लोगों का मजाक उड़ाया, ठीक है। कभी अपने शहर में बम गिरा के, कभी दूसरे मुल्क में बम गिरा के पाकिस्तान पे इल्जामात लगाते रहे कि किसी तरीके से ये मैं घटिया किस्म की हरकतें करके वही इलेक्शनों के मजे इसने लेने, इलेक्शन जीत के इसने दोबारा आना है, ठीक है। तुमने पूरा मुल्क में सिस्टम बर्बाद किया, तुम्हारी वजह से आईपीएल बर्बाद हुई, तुम्हारे इस घटिया चीजों की वजह से हमारी पीएसएल भी खराब हुई। बोलते रहे, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट बोलती रही, ठीक है। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, हम तेरे साथ मिलके सब कुछ करना चाहते, लेकिन तू चोर था, जिसकी वजह से तूने इन्वेस्टिगेशन मना कर दी। तू बड़ा हीरो बनता रहा, तू कहता रहा जी हम इनसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है, हम इनको दबा के रखेंगे, हमारे पास राफेल है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। क्या हुआ? बोलती तेरी बंद हो गई, बरमबाजियां तेरी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया तेरा। मतलब आपके अपने शोबिज के लोग सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्वीट किया है एक्स के ऊपर और अनाउंसमेंट किया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों सरकारें मान चुकी हैं सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर पे। उनकी ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय United States, I'm pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं एंड थैंक्स हिम के इन्होंने इतना किया। और ऑफ कोर्स इनके जो डिप्टी हैं वो भी काफ़ी फ़ोन करते रहे पाकिस्तान को भी, भारत को भी, ईरान का भी शुक्रिया, सऊदी अरब का भी शुक्रिया, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें की और उन सब लोगों का जो चाह रहे थे कि जंग ना हो। मगर हम सब के लिए एक सीख है दोस्तों, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ, भारत का भी नुकसान हुआ। पहले दिन कहा था जंग में किसी की जीत नहीं होती और आज के जंग में किसी की जीत नहीं हो सकती है, बस किसी का नुकसान ज़्यादा किसी का कम होगा। अब पूछिए ज़रा मोदी सरकार से। एक और न्यूज़ आई है कि अब कभी खुदा ना खास्ता भारत के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ पहलगाम टाइप का तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मतलब क्या अभी खुदा ना खास्ता कभी हुआ तो फिर पाकिस्तान होगा? आपको ये लगता है? पहले तसल्ली इसी बार कर ली आपने। जो पहलगाम में हुआ, आप किसी एक बंदे का नाम बताइए कि इसने किया और आपने उससे बदला ले लिया। मुझे नाम बताइए आप। हमारे शहरी शहीद हुए हैं, आपका भी नुकसान हुआ है। ये लॉलीपॉप ना सियासत में दी जाती है, जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए आप इस तरह का आप मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत रिगार्ड करता हूं भारत का कि बहुत तरक्की कर रहा है, मेहनती हैं, सब कुछ है, मगर इसमें कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं। सब कुछ बेहतर होगा, पीएसएल भी शुरू होगा, आईपीएल भी शुरू होगा, लेकिन पिछले 2 घंटों से जिस तरीके से एलओसी के ऊपर कश्मीर वाली साइड के अंदर फायरिंग की जा रही है और पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत की तरफ से ये वायलेशन शुरुआत की गई है, पाकिस्तान अब इसका रिस्पॉन्स देना शुरू हो गया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप उनके मीडिया को देखेंगे तो वो कहेंगे पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन की गई है, हम इसका जवाब दे रहे हैं। सवाल यह आता है कि सच्चा है तो है कौन? अब इस चीज के अंदर पीएसएल के लिए खतरा दोबारा से आ गया। पीएसएल को क्या खतरा है मैं आपको आगे जाके बताता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज इतनी बता दूं, जब से ये हालात चले हैं मैं हर चीज को बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर रहा हूं। मेरी नजरें हर वक्त पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया होती है, लेकिन यहां पे खबर ये चली कि एकदम से उसको कहते हैं ना कश्मीर के अंदर वायलेशन हो गई है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन वायलेशन तो हो गई है ना। सीज फायर को भी कुछ घंटे भी नहीं हुए थे, वायलेशन हो गई है। ये खतरा बन चुका हुआ है पीएसएल और आईपीएल के लिए। ये खतरा क्यों बना है? क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले सलमान नसीर जो कि पीएसएल के सीईओ हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज ओनर से कह दिया था कि अपने अपने फॉरेन प्लेयर्स अपनी अपनी टीम से राब्ते कर लें, तैयारी पकड़ लें, पीएसएल हम शुरू करवाने जा रहे हैं, पीएसएल हम शुरू करवाने जा रहे हैं। फ्रेंचाइजीज ओनर्स ने फॉरेन प्लेयर से राब्ते भी कर लिए थे। फॉरेन प्लेयर्स साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल है जे स्पोर्ट पे। दोस्तों पाकिस्तान एक बार फिर से डर गया और ट्रम्प को फोन लगा और जंग रोकने की बात कर दी और ट्रम्प ने वही किया जो पाकिस्तान ने किया और जंग को रोक दिया और सीज फायर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान नापाक हरकत करता ही है। देर रात में उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन अभी हालात सही है दोस्तों।
फिर इधर से जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने भी सीज फायर को ख़त्म किया, लेकिन बाद में फिर शांत हो गए। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो जल्दी जल्दी दोस्तों। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है क्या मालूम, अब वो आईपीएल होगा नहीं होगा। मुझे लगता है आईपीएल होगा, यही 1-2 दिन में आपको खबर सुनने को मिल जाएगी कि आईपीएल फिर से रीशेड्यूल होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वहीं में पाकिस्तान मीडिया तो बौखला गई है पूरी तरीके से, बोल रहा है कि हम जीत गए। अबे शर्म करो, भारत ने छोड़ दिया तुमको, नहीं तो समझ गए भारत शांति चाहता है, समझ गए। हाँ नहीं तो तुमको दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।